जय श्री राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया जाने चांद की रोशनी में कब रखें खीर रखने का शुभ मुहूर्त। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन में ही शरद ऋतु शुरू हो जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, जिसे धन, प्रेम और स्वास्थ्य के में लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। कहते हैं कि इस दिन चांद की रोशनी में खीर रख कर खाने से इंसान का भाग्य संवरता है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के साए में खीर रखने का मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। दरअसल 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लगने वाली है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया क्या रहने वाला है और इस दिन चंद्रमा के साए में खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा 2025 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:18 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया। इस साल शरद पूर्णिमा पर लगभग पूरे दिन भद्रा का साया रहने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर 12:30 से भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। इसका समापन रात 10:53 पर होगा। ज्योतिषविदों का कहना है कि भद्रा काल में के बाद ही चंद्रमा के साए में खीर रखना उचित होगा। शरद पूर्णिमा पर कब चंद्रमा के साए में रखें खीर? तो पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:37 से लेकर रात 12:09 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन इसी बीच रात 10:53 से 53 तक भद्रा भी रहेगी। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर सावधानियाँ। यदि आप शरद पूर्णिमा पर उपवास रखने की सोच रहे हैं तो जलाहार या फलाहार उपवास रख सकते हैं। इस दिन घर परिवार के लोगों की भी सात्विक आहार ही ग्रहण करें, जो ज़्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध और खाली रहने पर आप चंद्रमा से बरस रहे अमृत का अधिक लाभ उठा पाएंगे। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव और भगवान चंद्रदेव का भी, जो भगवान शिव के मस्तक पर है, इनका सबका अपमान होगा, जिसमें मन में घृणा, द्वेष और अहंकार की भावना से भी बचना चाहिए। आप ये इस बार चंद्र पर जो भद्रा का साया लग रहा है, तो आप लोग साई दिन देकर खीर रखें, जल रखें। इससे जो ग्रहण करेंगे प्रसाद रूप में, उसमें अमृत का प्रभाव आ जाता है, जिसे स्वस्थता का वरदान मिलता है। चलिए, तो ये हमने आपको चंद्रमा का वीडियो दिया है। आवाज़ थोड़ी धीरे हो सकती है क्योंकि मेरे ससुर जी आके बैठ गए हैं, तो मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।